नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 39 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विक्रम सावंत की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो विक्रम सावंत की जो शुरुआत की थी, तो ये किस राजा ने की थी? क्या अशोक ने की, विक्रमादित्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या कनिष्क ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसने की थी? ये किसने? विक्रम दत्त ने। किसने? विक्रम दत्त ने की थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। किसमें? कांस्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन होगा इसका अंतिम शासक? क्या इमरान लोदी होगा, बाबर होगा, सिकंदर लोदी होगा, या अलाउद्दीन खिलजी होगा? तो कौन होगा? कौन होगा? सही आंसर क्या होगा? कौन होगा? इमरान लोदी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, तो किस शिलालेख में मिलता है? क्या 10वें शिलालेख में मिलता है, 11वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, या 8वें शिलालेख में? तो किस में मिलता है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन से में? 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए, ये एसआई में पूछा हुआ, आरपीएफ एसआई में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अकबर के नवरत्नों में से कौन तोड़नमल? देखिए, तोड़नमल के नाम से प्रसिद्ध है, तो तोड़नमल किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या ये संगीतकार था, वित्त मंत्री था, या सेनापति था, या राजदूत था? तो कौन था ये? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन था ये? वित्त मंत्री होगा। कौन वो था ये? तोड़नमल वित्त मंत्री। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, सौर कौन सा सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख है? तो सौर कैलेंडर में जो कितनी राशियों का उल्लेख होगा? क्या 13 होगा, 11 होंगी, 12 होंगी, या 10 होंगी? तो कितनी होंगी? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कितनी राशियों का उल्लेख है इसमें? 11 राशियों का। कितनी? 11 राशि। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार के आते हैं? तो किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आएंगे ये? किसके अधिकार में? क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के, या मद्रास उच्च न्यायालय के, या दिल्ली उच्च न्यायालय के? तो किसके अधिकार में आते हैं? सही आंसर क्या होगा 6 का? किसके में आता है ये? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। किसके में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार में आएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या हुआ 6 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था ये? क्या 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014, या 1 दिसंबर 2014? तो कब आया था ये? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कब आता है ये अस्तित्व में? 1 जनवरी 2015 को आता है। कब आता है? 1 जनवरी 2015 को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विश्व मुद्रा। देखिए, कौन सी विश्व मुद्रा विनियम को विनियमित करने की विधि किस के द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये? क्या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा जो महाकाव्य है वो ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? क्या जीवक चिंतामणि लिखा गया है, शिल्पादप्ति कारम लिखा गया है, रामायण, महाभारत? तो कौन सा लिखा गया है? 9 का सही आंसर क्या होगा? वेद व्यास के द्वारा कौन सा लिखा गया है? महाभारत। किस कौन सा लिखा गया है? महाभारत। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होगा? तो क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा, ध्यानचंद पुरस्कार होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा। ये देखिए, सबसे क्या पहले किसे दिया गया था? ये आर प्रज्ञानंद को दिया गया था। किसे? आर प्रज्ञानंद को। नंद को ये पुरस्कार दिया गया। किसके खिलाड़ी हैं? ये चेस के खिलाड़ी हैं। किसके? शतरंज,
चेस के खिलाड़ी होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 देखिए 11 क्या कहता है? दिसंबर 1953 में, देखिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो कौन, क्या शांता कुमार के द्वारा, रंगराजन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठन हुआ था तो वो कब हुआ था? 1956 में होता है इसको, सॉरी 1956 में होता है। 1956 में भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा होता है? वो आंध्र प्रदेश का गठन होता है। किसका? आंध्र प्रदेश का गठन होता है। सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन तो होने वाला 1956 में कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पन्नी द्वारा लिखी गई अष्टयामी, कौन सी अष्टयामी पुस्तक का विषय क्या है? तो ये जो अष्टयामी पुस्तक है तो ये किस विषय पर है? क्या ज्योतिषी है, विज्ञान होगी, व्याकरण होगी या अंक गणित होगी? तो किस विषय पर है ये? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किस पर लिखी गई है ये? क्या है? व्याकरण है। क्या होगी? अष्टयामी क्या होगी? ये व्याकरण होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कहता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो किसके द्वारा, कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये? क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 22वां होगा ये, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसके द्वारा? ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखिए प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहा जाता है? जो प्रति इकाई समय का किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन जो होता है तो क्या कहा जाता है? क्या कोण की विस्थापन कहा जाता है? त्वरण कहलाता है, कोणीय गति कहलाता है या विस्थापन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये 14 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाएगा? त्वरण। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? किसी क्रिकेट, देखिए किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब? क्या दिल्ली ने जीता, तमिलनाडु ने, मुंबई ने या कर्नाटक ने? किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो किसने जीता है 2024 में? किसने? मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है? ब्रिटेन जलवायु, देखिए ब्रिटेन जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो इनकी जो किस्में ब्रिटेन जो जलवायु में उगती हैं वनस्पतियां, इनकी क्या विशेषता होती है? कि नुकीली घास के मैदान होते हैं, रेगिस्तानी वनस्पतियां होती हैं, मिश्रित वन होते हैं या पर्वतीय वन होते हैं? तो कैसे होते हैं? 16 का सही आंसर क्या होगा? ये कैसे होते हैं? पर्णपातीय वन। कैसे? पर्णपातीय वन होते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। 16 का क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जो पश्चिमी चक्रवात है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? कैलिफोर्निया क्षेत्र से होती है। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है, या लाल क्षेत्र से होती है, अरब क्षेत्र से होती है? तो कहाँ से होती है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ से होती है? मेरोटोर्सियन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बोरीवरी, कौन सा? बोरीवरी प्रसिद्धि के अनुसार एक परमाणु के वायस्मत कोश में अधिकतम कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? कि अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है या 12 है? तो कितना हो सकता है? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कितना हो सकता है ये? 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनिक। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा कौन सा
रोग नहीं होता है इसमें से, तो कौन सा नहीं होता है बैक्टीरिया द्वारा? क्या देखिए, हेपोट्रियन हेपोटाइटिस ए नहीं होता है, आंतरिक ज्वार नहीं होता है, तपेदिक नहीं होता है, या हैजा नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 19 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र होंगे? तो कौन से राज्य में? क्या उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो किस में होंगे? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होंगे? वो तमिलनाडु में। एक से अधिक किस में पाए जाएंगे? तमिलनाडु में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निश्चित करता है तो युग कौन सा युग नब्ज किस रूप में विकसित होता है? तो किस रूप में होता है? जो एक्स गुणसूत्र होता है, क्या मादा शिशु में होता है, नर शिशु में होता है, जुड़वा में होता है, या जुड़ा हुआ जुड़वा में होता है? तो किस में होता है ये? सही से क्या होगा 21 का? किस में होता है ये? मादा शिशु में। किस में होगा? फीमेल में होगा। किसमें? फीमेल शिशु में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 21 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा? क्या अनुच्छेद 263 होगा, अनुच्छेद 262 होगा, अनुच्छेद 280 होगा, या अनुच्छेद 244 होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 280 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 280। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 22 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यकता वस्तुओं को कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है? तो किस में होता है? क्या टेलर नियम में होता है, पेविल प्रभावित नियम में, या बाल रस का नियम होता है, या शे का नियम होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन सा होता है? बाल रस का नियम। कौन सा होगा? वो बाल रस का नियम होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 23 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई, जिसके मुख्य देखिए, जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो कब की गई थी ये मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान? कब? क्या 1963 में, 1979 में, 1956 में, या 1992 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कब की गई थी ये? 1900 कब? 1992 में। कब की थी? 1992 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 24 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होगा? क्या पद्म श्री होगा, पद्म विभूषण होगा, या भारत रत्न होगा? तो कौन सा होगा? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। कब होती है? 1954 में होती है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो जो एससी है, तो ये किस आर्टिकल में आती है? कि अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 315 में, या अनुच्छेद 280 में? किसमें प्रावधान है इसका? 26 का सही आंसर क्या होगा? किसमें है? 338 में। किसमें है? 338 में होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित होगी? कौन सी समिति होगी? कौन सी पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित? तो कौन सी? क्या रंगराजन समिति होगी, एस एस टापोपोर समिति होगी, वाई वी रेड्डी समिति होगी, और जित पटेल समिति होगी? तो कौन सी होगी? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? एस एस तारापोर समिति। कौन सी होगी? तारापोर समिति होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कौन सा होगा? क्या चेन्नई होगा, हैदराबाद होगा, बेंगलुरु होगा, या तिरुवनंतपुरम होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो वो कौन सा होगा? चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई। सही आंसर क्या होगा 28 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, राष्ट्रकूट राजवंश, कौन सा राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन होगा किसका राष्ट्रकूट वंश का? क्या पुलुकेशन था, दंत्य दुर्ग था, सतकर्णी था, या अश्व कौन सा आमोश आमोश वर्ष था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन होगा? दंत्य दुर्ग होगा। कौन होगा? दंत्य दुर्ग। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 29 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए किस राज्य में उगाई, कौन सा उगाऊ बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो उगाई कौन सी? उगाई बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस राज्य में होगी? क्या पश्चिम बंगाल में होगी, राजस्थान में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, या गुजरात में होगी? तो किस में होती है? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कहां पर पाई जाती है? गुजरात में। कहां पर होगी? गुजरात। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन, देखिए 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? तो जैन जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 हुए। तो अंतिम कौन होंगे? क्या ऋषभ होंगे, कौन अजीत नाथ होंगे, या पारस नाथ होंगे, या महावीर होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन होंगे? महावीर होंगे। अंतिम कौन थे? महावीर। सही आंसर क्या होगा 31 का? क्या होगा? डी होगा। 31 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन? महावीर होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादक कोशिकाओं में मौजूद है? तो कौन सा होगा पादक कोशिकाओं में मौजूद? क्या लाइसोसोम होगा, लवर होगा, या गोलिजिकाए होगा, या रिक्तिकाए होंगी? तो कौन सा पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन सा होगा? लवर होगा। कौन सा होगा? लवक होगा। कौन सा होगा? लवक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 32 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे होगा? क्या राइन नदी के किनारे होगा, शीन के होगा, डेब्रू नदी के किनारे होगा, या बोल्सा नदी के किनारे? तो किसके किनारे होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? शीन नदी के किनारे। किसके होगा? शीन नदी के किनारे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 33 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी, तो ये किसने की थी? किसने की थी? कि सुभाष चंद्र बोस ने की, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने की थी, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 34 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होगा? क्या लक्षद्वीप का होगा, पुदुचेरी का होगा, चंडीगढ़ का होगा, या दिल्ली का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 35 का? जल्दी बताइएगा। तो किसका होगा? तो किसका होगा? दिल्ली का होगा। सर्वाधिक किसका होगा? दिल्ली का होगा। 11,000 प्लस इसका क्या होगा? घनत्व होगा। सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का होगा। किसका? अरुणाचल प्रदेश। किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश। देखिए किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसका कितना है? मात्र 17। कितने इसमें 1 किलोमीटर में कितने? 17 पाए जाते हैं, और दिल्ली में कितने? 11,000 प्लस पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहता है, कौन सा बोलीविया, बोलीविया की राजधानी कौन सी होगी? तो बोलीविया की राजधानी कौन सी होगी? क्या मोटो वीडियो होगी, सुक्रो होगी, ब्राजीलिया होगी, या लीवा होगी? तो कौन सी होगी? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? सुर्के होगी। कौन सी होगी? सुर्के होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 36 का सही आंसर? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, निम्न में से किस मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो मुद्रा बाजार किसे कहा जाता है? क्या कार्यशीलन पूंजी बाजार, जीवांत बाजार को, प्रारंभिक बाजार को, या प्रत्यक्ष बाजार को? तो किसे कहा जाता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? ये कार्यशीलन पूंजी को, बाजार को। किसे? कार्यशील पूंजी बाजार को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 37 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, मानव की आवाज का उत्पादन कंपन के कारण होता है? तो किसके कंपन के कारण होता है? जो मानव शरीर की जो आवाज होती है, तो किसके कंपन के कारण होती है? ये किसके? क्या श्वास नली के कारण,
स्वर रज्जु के कारण या फेफड़ों के या नासिक के कारण? तो किसके कारण होती है? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो किसके कारण होती है? स्वर रज्जु के कारण। किसके? स्वर रज्जु के कारण। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 38 का सही आंसर बी। तो 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है हाल ही में मिखाइल के कौन सा कवरशील सावलिक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन? कवेल सावली किस किस यूरोपीय देश के बने हैं? ये क्या जॉर्जिया के बने, नॉर्वे के बने, जर्मनी के या फिनलैंड के? तो किसके बने? 39 का सही आंसर क्या होगा? किसके बने? जॉर्जिया के। किस देश के बने हैं? जॉर्जिया। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 39 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन कौन सा है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? क्या पंचरम होगा, महानदी होगा, सुंदरबन होगा या रत्नागिरी होगा? तो कौन सा होगा? 40 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा पाया जाता है? वो सुंदरबन पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? सुंदरबन। सही आंसर क्या होगा? 40 का सी होगा। क्या होगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी, भारत का स्वदेशी खेल कौन सा है? वो कौन सा होगा? कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य ने तैयार किया गया था? तो किस राज्य ने इसके नियम जो थे सबसे पहले तैयार किए थे? क्या केरल ने, आंध्र प्रदेश ने, असम में या महाराष्ट्र ने? तो किसने किए थे? सही आंसर क्या होगा 41 का? जल्दी बताइएगा। तो किसने किए थे ये? किसने? महाराष्ट्र ने। किसने किए थे सबसे पहले ये इसके नियम? महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 41 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या अशोक था? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन था? बिंदुसार था। उत्तराधिकारी कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? बिंदुसार। सही आंसर क्या होगा? 42 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? क्रिकेट खेल से संबंधित कौन सा शब्द नहीं होगा? क्या स्टैंप नहीं होगा, ओपनिंग क्रीज नहीं होगा, बॉलिंग क्रीज नहीं होगा या स्टीपल चेंजर नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? स्टीप लेच चेंजर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 43 का सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो मौलिक कौशल इसमें से कौन सा नहीं होगा हॉकी का? क्या ड्राइवलिंग नहीं होगा, हैंडिंग नहीं होगा, स्टिपिंग नहीं होगा या स्काइलिंग नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? स्काइलिंग। कौन सा नहीं होगा? स्काइलिंग नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 44 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है विश्व प्रसिद्ध कौन सा माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो किस राज्य में मनाते हैं? 45 का सही आंसर क्या होगा? किस में मनाते हैं इसे? असम में। किस में होता है ये? असम में होता है। सही आंसर क्या होगा? 45 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का कहता है निम्नलिखित में से प्रति घन मीटर, देखिए प्रति घन मीटर कौन सा किलोग्राम बटे थर्ड, कौन सा m3 स्क्वायर व्यक्त की जाती है? तो व्यक्त की जाती है कौन सी की जाती है? इससे कोई राशि, आयतन होगा, घनत्व होगा, जड़ज होगा या दाब होगा? तो कौन सा किया जाता है? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन होगा? घनत्व होता है। कौन होता है? घनत्व। सही आंसर क्या होगा? 46 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सारनाथ में कौन सा सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है तो ये किसके द्वारा? क्या अकबर के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया जाता है? 47 का सही आंसर क्या होगा? किसके? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है ये? अशोक के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 47 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो कौन सा इसमें से राजस्व व्यय नहीं होगा? क्या सब्सिडी नहीं होगा, ब्याज भुगतान नहीं होगा, रक्षा व्यय नहीं होगा या कर संग्रह नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 48 का सही आंसर क्या होगा? वो कर संग्रह नहीं होगा। कौन सा? कर संग्रह। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है छठी अनुसूची के तहत राजस्व जिलों को
गठित और पुनः गठित करने के अधिकार किसके पास होते हैं? तो किसके पास होते हैं? कि राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के या परिसीमन आयोग के। तो किसके पास होते हैं? 49 का सही आंसर क्या हुआ? किसके? राज्यपाल के। किसके पास होते हैं ये अधिकार? राज्यपाल के। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। क्या हुआ? 49 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? रोनी घाटी, देखिए रोनी घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो इन हवा को जो ठंडी आती है रोनी घाटी से, इन्हें क्या कहते हैं? क्या बोरा कहते हैं, सिकोको कहते हैं, चुनूर कहते हैं या मिस्ट्रल कहते हैं? तो क्या कहते हैं ना? 50 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं ना? मिस्ट्रॉल। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।